वालेकुम गाइस। आज हम जलेबी बनाने जा रहे हैं जो कि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी तो उस पर। तो सबसे पहले जलेबी का हमें तैयार करना है शीरा, जिसके लिए हमें 2 कप चीनी चाहिए, 1 कप पानी चाहिए और कुछ इलायची चाहिए। और हमें बैटर तैयार करने के लिए 2 कप मैदा, आधा कप बेसन, 1 चम्मच ईस्ट, फूड कलर, हाफ टी स्पून और थोड़ा सा चाहिए आपको घी से आपका जलेबी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आप घी यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ हमें नीम गर्म पानी चाहिए। तो हम सबसे पहले तैयार करेंगे शीरा। हम चूल्हे को ऑन करते हैं और इसमें हम डालते हैं अपनी चीनी, इलायची, और हम इसको रख देंगे चीनी हल होने तक। इसको रख देंगे। चीनी हल होने तक हम वेट करेंगे और इसी बीच हम तैयारी शुरू करते हैं अपने बैटर की। जब तक शीरा हमारा बन रहा है हम बैटर तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम मैदा डालेंगे अपने बाउल में, उसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे और घी डालेंगे। घी को हमने अच्छी तरह अपने मैदे और बेसन में मिक्स करना है। ये काम आप हाथ से करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, जबकि विस्क से इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। बिल्कुल अच्छी तरह इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए आपका घी। साथ साथ आपने शीरे को देखते रहना है चीनी हल होने तक। उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे अपना ईस्ट और फूड कलर। कलर आपकी मर्ज़ी है, आप कलर कोई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ येलो ऑरेंज कलर, जर्दे का कलर जो है वो डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालेंगे। हमें बहुत थिक बैटर नहीं चाहिए, हाथ से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और एक साइड पे इसका आपने हाथ से इस तरह करके बैटर अपना हीट करना है, एड़ी करना है बैटर आपने। बेसिकली ये देखें इतना रनी बैटर होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। इसको यहाँ से राउंड ला के और ऐसे इस तरह, ये इस तरह, ताकि अच्छे से एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आपकी बैटर आपका बहुत ही स्मूथ और रनी होना चाहिए। देखिए ये इस टाइप का बैटर होना चाहिए आपका। इसको आप चाहें तो 5-10 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट दे दें, नहीं तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। ये एक चीज़ आती है जैसे इंस्टेंट बनते हैं, ये वो चीज़ है। अब हम, मेरे पास केचप वाली बोतल खाली थी, हम उसमें भी बना सकते हैं और आप जो है इसको पाइपिंग बैग में भी बना सकते हैं। मैं आपको केचप वाली बोतल में बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास ये केचप वाली बोतल है। हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। देखिए इतना रनी बैटर होना चाहिए आपका, ताकि आपकी जलेबी बहुत ही क्रिस्पी बने। जितनी आप एयर इनकॉर्पोरेट करेंगे उतना ही अच्छा बैटर बनेगा आपका और इतनी अच्छी जलेबी बनेगी। ये मैं सारा इसमें डाल दूँगी। तकरीबन इतना ही बनेगा जितना इसमें आ जाए, इस बॉटल में आ जाएगा। इसे आप इससे अच्छी 1 किलो जलेबी बन जाती है। सारा मैं इसके अंदर डालूंगी।
तकरीबन सारे सारा इसमें शिफ्ट कर दिया। इसको अच्छा सा शेक कर लें और अब हम ऑयल रखेंगे अपना गर्म हो गया। अब हम इसको अच्छा से शेक करेंगे और सारी जो भी आपने बनानी है कलर अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। उसके बाद आप शेप भी अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। मैं छोटे छोटे बनाऊंगी और ऑयल आपका थोड़ा गर्म होना चाहिए ताकि आप इसमें आराम से अपनी मर्ज़ी की वो शेप बना सकें। बहुत नहीं होना चाहिए आपका गर्म, क्योंकि अगर बहुत गर्म होगा तो फिर आपकी शेप भी बिल्कुल नहीं चाहिए। शेप आप अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। बिल्कुल इट्स अप टू यू। मैं एक करके बना रही हूँ, आप जैसे आपकी मर्ज़ी आप बना सकते हैं। और इसको आपने अच्छे से फ्राई होने देना है। इसी तरह मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी, बनाती जाऊँगी। देखिए, हम देख सकते हैं हमारी जलेबी बहुत प्यारी प्यारा सा कलर आया है। पहले एक साइड से इसको पकने दीजिएगा और फिर शेप टोटली आपकी चॉइस है, क्या शेप आप बनाना चाहते हैं। मैंने अलग बनाया है, आपको मेरे साथ बनाने के साथ बना सकते हैं। Look at this। और इसको आपने अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। फ्राई जब ये हो जाएंगी इसको फिर आपने शीरा हल्का सा नीम गर्म करके रखना है, उसको उसमें डालना है। आपने इसको ठंडे शीरे में बिल्कुल नहीं डालना। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। आप एक एक ऐसे हल्के हाथ से ताकि टूटे ना। साइड चेंज करें। शेप बिल्कुल मत चाहिएगा, शेप आप अपनी मर्ज़ी से सीधी कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे, क्योंकि जलेबी तो हमेशा टेढ़ी ही होती है, गोल गोल होती है। अप टू यू, टोटली अप टू यू। ये देखिए एक तरफ से बहुत प्यारा कलर आया है। इसी तरह से हम इसको कलर आने तक पकाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी क्रिस्पी तकरीबन हो गई हैं, बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो गई हैं। अब हम इन्हें थोड़ी सी साइड चेंज करेंगे, इससे बनाएंगे और फिर हम इसको अपनी चाशनी में गर्म करनी है। चाशनी गर्म होने रख दिया। अब हम इसको, ये हमारे हो गए हैं, अब हम इसको करके एक एक ये इस तरह पकाएंगे। जैसे भी आप खाना चाहते हैं हम एक एक खा के डाल देंगे अपनी चाशनी में। चाशनी गर्म होनी चाहिए और चाशनी में हमने बहुत नहीं ज़्यादा रखना, बस सिर्फ चंद सेकंड के लिए रखना और उठा लेना। बस इतना सा करके हमने इसको उठा लेना। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ये सॉफ्टी हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं रहेगी। इस तरह बाकी भी सारी बारी बारी हम अपनी टिप कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने अभी इसमें डाला है। इसी तरह हम अभी और बनाएंगे और फिर मैं आपको बाकी डाल के दिखाती हूँ। इसमें और इसी तरह डालेंगे और बैच इस तरह डालते जाएंगे। देखें, आप जोड़ के भी डाल सकते हैं।
एक साथ भी डाल सकते हैं, अप टू यू टोटली। थोड़ी पतली भी डाल सकते हैं और थोड़ी मोटी भी डाल सकते हैं। टोटली अप टू यू। बड़ी छोटी जैसे भी आप बेहतर लगे, अच्छी लगे, आप बना सकते हैं। देखिए ये देखिए एक और बैच मैंने डाल दिया है। डार्क कलर आने तक आप इसको फ्राई करें, क्रिस्पी हो जाए तो आपने इसको नीम गरम जो है चाशनी में डालना है। चाशनी में ज़्यादा देर ना रखिएगा वरना टूट जाएगी जलेबी आपकी। ये बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे बाजार की होती है। ये देखिए अब ये हो गई है, जो हो गई है ये थोड़ी सी पतली थी तो ये थोड़ी जल्दी हो गई। अब हम इसको अपनी चाशनी में डाल देंगे, साथ साथ डालेंगे और साथ साथ डालेंगे। ये नहीं कि आप इसे डाल के छोड़ इसको करके डालें, फिर इसमें डालें तो बस 2 मिनट इसको सूख करें, ज़्यादा देर अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा देर आपने सोक नहीं करनी, जलेबी सॉगी हो जाएगी, फिर आपको वो क्रंच वो मज़ा नहीं आएगा जो कि जलेबी में होता है। तो गाइस जलेबी गोल्डन कलर के दोनों साइडों से तरह ये सारी हम उठाएंगे और इसको उठा के इसमें डालेंगे और हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से देखें। अब जलेबी कहीं से भी नहीं टूटी, एक जलेबी भी नहीं टूटी। ये आप इस तरह बनाएंगे तो आपकी जलेबियाँ बिल्कुल सही बनेंगी, टूटेंगी। जलेबियाँ तैयार हैं, आप देख सकते हैं इतनी यमी बनी है।